Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Invest to Learn Academy, and today I'm here to present the technical analysis outlook for the Nifty Bank Nifty Dollar INR. So आज के हम बात करेंगे इस पूरे सेशन में कि आज मार्केट में क्या हुआ, क्या एक वोलेटिलिटी का सेशन था पूरा. वी विल डिस्कस अबाउट इट एंड ऑल्सो वी विल बी लुकिंग एट व्हाट कैन हैपन ऑन मंडे. तो मंडे को क्या हो सकता है, आज क्या हुआ, इस पूरे सेशन में हम यही बात करेंगे. तो सबसे पहले निफ्टी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे. ओके, नाउ दिस इज द मूवमेंट जो आज हुआ था निफ्टी का. तो मैं इसको जूम कर देती हूँ और आपको आज की कैंडल के पास लेके चलती हूँ. सो दिस इज द मूवमेंट जो आज हुआ. ओके, आप देख सकते हो कि आफ्टर अ वेरी वेरी गुड टाइम प्राइस जो था उसने 15,700 को ब्रेक करने की कोशिश की थी. तो अगर आप हमारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो मैं काफ़ी टाइम से ये चीज़ बोल रही हूँ कि ये जो एक मोमेंटम है ये बेसिकली एक रैली है. इट्स अ वेरी स्मॉल रिलीफ रैली, जहाँ पे कि जो प्राइस है वो 15,900 के ऊपर अभी तक क्लोज नहीं दे पाया, उसको नहीं ब्रेक कर पा रहा है. सो इट्स अ क्लियर कट रैली एंड इट्स अ क्लियर कट थिंग कि यहाँ से हमको और फॉल देखने को मिल सकता है. जो आज एक अटेम्प्ट हुआ भी था सेलर्स की तरफ से. सो अगर आप ट्रेडर हो, बहुत सारे लोग न्यूज़ को फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग ये देखते हैं अच्छा इसकी वजह से फॉल हुआ, उसकी वजह से राइज हुआ. मैं फिलहाल अभी उसके बारे में बात नहीं करूँगी. ये जो ओवरऑल ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है और देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से हमें प्राइस और फॉल देखने को मिल सकता है. अब अगर आप इसके पीछे रीजंस ढूंढेंगे, यू विल गेट प्लेंटी ऑफ रीजंस. कुछ थोड़े बहुत पॉइंटर्स मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको. बेसिकली अगर आप ग्लोबल मार्केट्स की भी बात करो तो वहाँ पे भी आप देखोगे कि मार्केट्स जो है वो बहुत ही म्यूटेड सा मूवमेंट दे रही हैं, बहुत ही ज़्यादा बहुत अपसाइड रही है. बट हाँ, चांसेस वहां पर भी यही है कि थोड़ा सा फॉल होने के चांसेस हैं. सो जैसे जैसे हम लोगों को इकोनॉमी, डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमीज, जैसे यूएस की इकोनॉमी हो गई या इंडिया की इकोनॉमी भी हो गई, हमको इस तरह से डेटाज आएंगे और अगर वो वीक डेटाज होते हैं, नेगेटिव डेटाज होते हैं, सोते वो और एड ऑन करेगा आपको फॉल करने में मार्केट को. सो यहाँ पे आज हुआ क्या है कि जस्ट क्लोजिंग होने से आई थिंक अराउंड 2:30 थोड़ा सा बाइंग एक्टिविटी हमें देखने को मिला और बहुत ही कम बाइंग एक्टिविटी था, जिसकी वजह से प्राइस जो था वो वापस से 15,700 के ऊपर आ गया और वहीं कहीं आसपास क्लोज किया. सो आज का जो सेशन था वो बहुत ही वॉलेटाइल था. बट अभी भी वन थिंग इज मिसिंग कि जो हमको 15,700 के नीचे क्लोजिंग चाहिए. सो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो जब तक 15,700 के नीचे क्लोजिंग नहीं आ जाता है तब तक मैं वहां से एक अच्छा फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ. फॉल इन द सेंस कि प्राइस को और नीचे जाते हुए देखना अभी नहीं देख सकते हो. बट हाँ, आज के मार्केट को देख के मुझे क्लियर कट एक इंडिकेशन तो मिल गया कि यहाँ से बेयर्स जो है वो वापस आ रहे हैं. इट ऑलवेज हैपन्स कि जब भी कोई प्राइस रिवर्स होता है तो दोनों साइड वहां पे फाइट करती हैं, बायर्स भी करेंगे, सेलर्स भी करेंगे. तो सेलर्स हैं बट आज एट द एंड ऑफ द डे बायर्स कहीं ना कहीं उसको वापस अपने ओपनिंग प्राइस पर जरूर ले आए हैं. अब क्या हो सकता है मंडे को, वी विल टॉक अबाउट दैट. तो ये तो हो गया निफ्टी का. बहुत सारे डेटाज आए थे, कुछ एक्साइज ड्यूटी वगैरह भी गवर्नमेंट ने बढ़ाया है. एक्सपोर्ट जो करते हैं लोग पेट्रोल और डीजल को या क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन पे, कुछ गोल्ड में इंपोर्ट ड्यूटीज भी बढ़ी है जिसकी वजह से मार्केट जो था वो फॉल था. सो अगेन आई एम सेइंग कि अगर आप न्यूज़ भी फॉलो करते हो तो आप देखोगे कि ये न्यूज़ नेगेटिव न्यूज़ था जिसकी वजह से मार्केट ने उसमें रिएक्ट किया. बट अल्टीमेटली इफ यू जस्ट लुक एट द टेक्निकल, इट्स अ डाउन ट्रेंड, इट्स अ क्लियर फॉल. बट हाँ, बीच बीच में हम लोगों को इस तरीके से मूवमेंट रैली का देखने को मिल सकता है या थोड़ा थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन देखने को जरूर मिल सकता है. सो अब इवन इफ यू टॉक अबाउट टुडे, आज के टाइम पे मार्केट ने, निफ्टी ने 15,500 का भी लेवल टेस्ट किया था. तो कहीं ना कहीं ये था कि हाँ, अगर आज इसके नीचे क्लोजिंग आ जाता है दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग. मंडे के लिए हमें क्लियर कट इंडिकेशन मिल जाता. अभी क्या हुआ है कि क्लोजिंग उसके ऊपर आ गया तो थोड़ा सा अभी एक एक ऐसी सिचुएशन है कि मंडे को क्या होगा, कैसे होगा, वो हमें देखना पड़ेगा. सो द बेस्ट थिंग इज कि आप फिलहाल तो कोई भी पोजीशंस को कैरी मत कीजिए ओवरनाइट. ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है ऐसी मार्केट में. और आप इंट्राडे कीजिए अगर आपको करना है, या फिर आप अपना लॉन्ग टर्म के हिसाब से कीजिए. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 2 3 4 दिन कॉन्टिन्यूसली जो प्राइस था वो इसी रेंज में मूव हो रहा था, 15,700 और 15,900 के बीच में. आज की मार्केट को मैं बेरिश ही बोलूंगी.
हाँ, भले ही यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया या थोड़ा सा बाइंग आ गया था एंड में, बट स्टिल अगर हमको मंडे को एक अच्छा इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाता है, डेफिनेटली यू विल सी कि अगला जो लेवल हो सकता है वो 15,500 का हो सकता है। चलिए बैंक निफ्टी की एक बार बात करते हैं। बैंक निफ्टी में हम लोगों को सेम सिचुएशन यहाँ पे नहीं मिला था। यहाँ पे हमको क्या मिला है, सो फॉर बैंक निफ्टी ये थोड़ा सा ट्रिकी सा सिचुएशन है, बिकॉज बैंक निफ्टी 33,000 लेवल को अभी ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इवन आज भी उसने 33,000 के आसपास का एक लो बनाया था, बट उसको नहीं कर पाया वो ब्रेक, राइट। सो जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करता है, इसके नीचे क्लोज नहीं देता है, तब तक मैं बैंक निफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा डाउनसाइड अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। बैंक निफ्टी के लिए व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट कि हमारे पास ये जो दो लेवल्स हैं, 33,000 एज अ सपोर्ट एंड 34,000 एज अ रेजिस्टेंस, फिलहाल अभी इसी रेंज में प्राइस जो है वो मूव कर रहा है, और इसी रेंज में हम लोगों को अभी हम बैंक निफ्टी शॉर्ट टर्म बेसिस पे देख सकते हैं। ओवरऑल इट्स अ लॉन्ग टर्म अगर मैं बात करूं या ओवरऑल ट्रेंड की बात करूं, इट्स अ बेयरिश ट्रेंड ओनली, राइट। सो फिलहाल के लिए लेवल्स जो बैंक निफ्टी के हैं वो 33,000 सपोर्ट है और 34,000 रेजिस्टेंस है। ठीक है, जैसे ही प्राइस 33,000 को ब्रेक करता है अगर नीचे की तरफ, तो वहां से फिर आप अच्छा फॉल एक्सपेक्ट कीजिएगा, और नहीं तो फिलहाल इसी रेंज में अभी प्राइस जो है वो मूव करता रहेगा। और अगर मैं डॉलर आईएनआर की भी बात करती हूँ, तो डॉलर आईएनआर में आप देख सकते हो यहाँ पे, ओके। हाँ, तो जैसा आई थिंक हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे हमको फिलहाल एक बाइंग दिख रहा है, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इस दिन भी जो था बाइंग तो नहीं आया बट सेलिंग भी नहीं आया। ठीक है, इवन टुडे ऑल्सो। ठीक है, सो लास्ट की ये जो दो डोजीज बन रही है, ये मुझे ये तो जरूर बता रही है कि हाँ यहाँ पे एक रिवर्सल का, नॉट रिवर्सल का, या एक छोटा सा करेक्शन का आपको एक प्रोबेबिलिटी मिल सकता है, बट फिलहाल अभी क्या है कि सेलर्स और बायर्स दोनों हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मूवमेंट आपको नहीं मिल रहा है। नाउ वी माइट एबल टू सी मोर एक्शन इन द अपकमिंग वीक, क्योंकि अगर जैसे जैसे आपका या तो डॉलर स्ट्रांग होगा, यू विल सी मोर आईएनआर का वैल्यू और डेप्रिशिएट होगा, ये 79.10 से और थोड़ा ऊपर जाएगा। और अगर डॉलर फॉल होता है, सो यू विल डेफिनेटली सी कि यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा आईएनआर में एप्रिसिएशन होते हुए मिलेगा। अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स की बात करूं, अगर मैं आज की भी मार्केट की बात करूं, तो यूएस मार्केट अभी फ्लैट ही ओपन हुए हैं, बट जो उसका बायसनेस है वो थोड़ा बेरिश साइड ही है। और यही सेम चीज अगर हम लोगों को क्लोजिंग के टाइम पर एक अच्छा, आज यूएस मार्केट अच्छे एक तरफ क्लोज होते हैं, लेट्स से ईदर टू द डाउन साइड और टू द अप साइड, वी माइट एबल टू गेट मोर क्लैरिटी ऑन मंडे। मंडे को क्या मार्केट अपनी हो सकती है, हमको एक क्लैरिटी मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये है कि हाँ, थोड़ा सा बेरिश था मार्केट आज, अच्छा बेरिश था, बट समहाउ इट रिकवर्ड। बट अगर यूएस मार्केट में आज फॉल मिलता है या एक अच्छा नीचे की तरफ क्लोजिंग होता हुआ दिखता है, तो मंडे भी आप थोड़ा सा डाउनफॉल एक्सपेक्ट कीजिए। अगर मैं ओपन इंटरेस्ट की बात करूं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि निफ्टी का जो वीकली ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज मिल रहा है। नाउ यू हैव स्टार्टेड लुकिंग एट दीज ग्रीन बार्स, ये पुट के बार्स है, तो जो सबसे ज्यादा अभी पुट राइट का डेटा आ रहा है वो आ रहा है 15,400 का। ठीक है, सो अगेन अगर आप टेक्निकल लेवल की बात करते हो तो 15,500 का एक बहुत अच्छा लेवल है। 15,500 के बाद में अगर नीचे और जाता है तो फिर हम देखेंगे कि क्या होगा, बट फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा अपसाइड अभी रिस्ट्रिक्टेड हूँ, थोड़ा सा मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नहीं होगा। इवन अभी जो हम 15,900 की भी बात कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी है आज के मार्केट को देख के कि बहुत ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, अगर कुछ और ग्लोबली कुछ ऐसा पॉजिटिव न्यूज़ आ जाता है, दैट विल बी द डिफरेंट सिचुएशन, बट नाउ द सेंटिमेंट्स आर ऑन द बेरिश साइड। तो फिलहाल 15,500 का एक लेवल लेके चलते हैं, वो भी तब अगर निफ्टी मंडे को, लेट मी जस्ट कम बैक टू निफ्टी चार्ट, हाँ, अगर निफ्टी मंडे को 15,700 के नीचे क्लोजिंग देता है। सो मंडे विल बी अ ट्रिकी थिंग, बिकॉज फ्राइडे को जो ये ओपन इंटरेस्ट का भी डेटा होता है, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आपको सही डायरेक्शन नहीं देता है, बिकॉज नया एक्सपायरी शुरू हुआ होता है नए वीक का, तो ये आपको मंडे ट्यूसडे तक जाके थोड़ा सा समझ आएगा कि इस हफ्ते की एक्सपायरी क्या हो सकती है। बैंक निफ्टी के लिए बहुत सिंपल है, बैंक निफ्टी का कोई चेंज नहीं है, 33,000 और 34,000 का ही एक लेवल यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। तो बहुत क्लियरली 33,000 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जिसकी वजह से आज प्राइस आया तो था वहां पे, बट वापस से अपसाइड हो गया, एंड 34,000 कुड बी द रेजिस्टेंस। तो बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा नहीं है। निफ्टी के लिए यस डेफिनेटली हम लोगों को थोड़ा सा एक संभल के देखना पड़ेगा, क्योंकि
देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि एक तरफ अगर फॉल होता है तो यू विल सी अगेन 15 to 50 का लेवल और समथिंग लाइक दैट. सो अगेन टेक्निकली मैं यहाँ पे फॉलो करती हूँ और टेक्निकल लेवल्स को फॉलो करती हूँ. तो मुझे यहाँ पे अगर 15,700 के नीचे जिस भी दिन क्लोजिंग मिल जाएगा, आई विल टेक अप द नेक्स्ट लेवल टू 15,500. बट हाँ, जो एक सेंटिमेंट्स नजर आ रहे हैं ओपन इंटरेस्ट के डेटा को देखते हुए या बाकी ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए, वो येस अब एक प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है कि प्राइस यहाँ से थोड़ा सा फॉल हो सकता है. सो दिस इज फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी. एंड अगेन डॉलर आईएनआर का मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि यहाँ पे ओवरऑल इट्स अ अप ट्रेंड. डॉलर जो है वो स्ट्रेंथन होगा, बढ़ेगा ही, स्ट्रॉन्ग ही होगा. बट बीच बीच में आपको इस तरीके के मूवमेंट जो है वो आते रहेंगे. ऑल्सो फॉर दिस न्यूज़, ये जो ऑयल एंड गैस सेक्टर के बारे में जो आज एक न्यूज़ आया है, तो अगर आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर में थोड़ा सा एक्सपोजर है तो आई वुड सजेस्ट कि अभी थोड़ा सा आप उसको अवॉइड कीजिए. थोड़ा वोलेटिलिटी वहाँ पे रह सकता है. बट ये बहुत ही एक्सपेक्टेड सा मूव था बिकॉज एक विंडफॉल गेन्स अगर कंपनीज को मिल रहा है तो डेफिनेटली क्रूड ऑयल के प्राइसेस इतने ज़्यादा हैं तो कॉस्टिंग ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं टैक्सेस तो बढ़ाने ही थे. तो कुछ एक स्पेशल एक्साइज ड्यूटी के नाम से एक जो टैक्स बढ़ाया है गवर्नमेंट ने, वो उसकी वजह से आज आप रिलायंस या ONGC या जितने भी ऑयल एंड गैस सेक्टर के स्टॉक्स हैं उसमें आपको फॉल देखने को मिला था. ठीक है, तो ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे कुछ आज बताने के लिए नहीं है बिकॉज वापस से जो था प्राइस वो उसी रेंज में क्लोज हुआ है. बट हाँ, इंडिकेशन मुझे थोड़ा सा डाउन साइड की मिल रही है. और बैंक निफ्टी के लिए अगेन 33-34,000 का लेवल आप यहाँ से ले सकते हो. सो लेट्स सी, आप एक बार आज का ग्लोबल मार्केट्स, यूएस मार्केट का क्लोजिंग आने दीजिए. वी विल गेट मोर इंडिकेशन टूवर्ड्स द मार्केट कि क्या हो सकता है मंडे को. एंड then we would be able to get an idea कि मंडे को हम क्या कर सकते हैं. So this is all from my side today, and I would again request you people to subscribe this channel, like this video, and if you are gaining any knowledge from our videos, please let us know in the comment section. Also, if you want any other topic to be where we can make videos, you can just let us know that also. So thank you so much and happy weekend. Thank you.